हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो मेरे ख्याल से 10 डे अबव थी, तो वो आप लोगों ने देखी है, जिसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था कोड में, कि कोड में हम उसको किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस जो है मतलब इस सेशन में, इस वीडियो में जो है हम डीपली जो है वो जाएंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितनी तरीकों से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली लैब में जो है मतलब पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि हम जस्ट जो है इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं किसी भी इनहेरिटेंस को। उसमें हमने फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि जो है वो हम किस तरह एक क्लास को पेरेंट बना सकते हैं, और फिर किस तरह एक क्लास को जो है वो हम चाइल्ड बना सकते हैं। ये अगर आप लोगों को ये याद हो, हमने पिछली वीडियो में ही इसकी जो है वो डिस्कशन की थी, तो आप लोगों को उम्मीद है याद होगा। अगर नहीं याद तो आप लोग जो है वो वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम फिर से जो है इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या है। इनहेरिटेंस हमारे पास बेसिकली होता है विरासत, जिसको आप लोग विरासत से जानते हो। और ये हमारे पास ऊप का जो है कौन सा पिलर है, ऊप की 4 पिलर में से ही एक पिलर है। ठीक है, तो ऊप का कॉन्सेप्ट है, ऊप का ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो हमने इनहेरिटेंस सीखा है कि इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, फिर उसका जो है एक चाइल्ड क्लास होता है, और ये पेरेंट के पास जो भी कंस्ट्रक्टर होता है, जो भी फंक्शन होती है, जो भी एट्रीब्यूट्स होती है। ठीक है, इसके पास कंस्ट्रक्टर होता है और इसके बाद अपना फंक्शन होता है। एट्रीब्यूट्स इसकी जितनी भी होते हैं वो सारा कुछ इसका चाइल्ड जो है वो आसानी से यूज कर पाता है। इस तरह आसानी से यूज कर पाता है जैसे उसकी अपनी ही हो। उसको हम कोड में किस तरह लिखते थे कि हम एक क्लास के नाम से क्लास बनाते थे, मसलन मैं ए बनाता हूँ, तो फिर उसका चाइल्ड क्लास कुछ इस तरह हम लिखते थे कि हम क्लास बी लिखते थे, उसके ब्रैकेट के जो है आगे हम उसका जो है पेरेंट क्लास का जो है वो हम उसको कहते थे कि ये आपका जो है पेरेंट क्लास है। ठीक है, पाइथन में हम इसको इस तरह डिक्लेयर करते थे। हमने इतना पढ़ा है, ठीक है, अब तक। कोड में फिर इसमें जो है आप कह सकते हो कि फादर के पास एक जो है वो डिफ इनिट था। ठीक है, और फिर वो इनिट जो है इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसने जो है ये फादर का फंक्शन शो डेटा का फंक्शन भी हो, तो फादर का जो है इसने शो डेटा का फंक्शन यूज किया है। वो हमने पढ़ा था कि जो है वो आराम से यूज कर पाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ठीक है, हम फिर इस पहले इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह फिर अगर जो फादर का कंस्ट्रक्टर है, तो फादर का कंस्ट्रक्टर भी वो सेम एज अ यूज कर सकता था, जो कि हमने पढ़ा था पिछली दफा। ये मैं ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी जानते हैं कि क्लास किस तरह डिफाइन होती है, और फिर जो है उसको हम किसी और से इनहेरिट किस तरह करते हैं, और फिर जो है हम उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो है उसकी फादर की जो है वो पेरेंट क्लास की हम कंस्ट्रक्टर किस तरह यूज करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, पिछली लैब में हम क्या करते थे। पिछली लैब में अगर आप लोगों को याद हो, हमने कोड किया था। सबर में कोड ही दिखा देता हूँ। हमने कोड किया था लैब 3 में, हमारे साथ एग्जाम्पल होगा कोई। अच्छा, ये नहीं है एग्जाम्पल। अच्छा, मैं और देखता हूँ। लैब 3 में हमने कुछ इस तरह किया था, इसमें भी वो एग्जाम्पल। अच्छा, लैब 4 में होगा, सॉरी, लैब 4 में है। लैब 4 की टास्क
से एक, इसमें देखो, इसमें एक जो है वो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। सबर में इसकी स्क्रीनशॉट लेके, इसमें देखो हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि हमने यहाँ पे एक फादर क्लास बनाई है, जो कि हमारे पास क्लास ऑटोमेटिकली मतलब हमने बनाया है, ठीक है। फिर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर उसकी जो है हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स है, वो भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। फिर जो है हमने इसी क्लास का जो है एक फंक्शन बनाया था, जो कि सिंपली क्या करता है, शो डेटा करता है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन था, तो एक ही क्लास की हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी आ गया, एट्रीब्यूट्स भी आ गए और फंक्शन भी आ गया। अब हमारे पास जो है हम उसकी चाइल्ड क्लास जब क्रिएट करने पे बैठ गए, इसकी चाइल्ड क्लास जब हमने क्रिएट करना चाहिए तो इसकी चाइल्ड क्लास हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। देखो, यहाँ पे हमने क्लास का नाम दिया है और यहाँ पे हम पाइथन को बताएंगे कि ये किसका चाइल्ड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था कि पर्सन का होने वाला है। अब इसके पास पास पैरामीटर का मतलब है इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके पास जब कुछ भी नहीं है, तो ये किस तरह जो है अपनी फादर की कंस्ट्रक्टर को और अपनी जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये किस तरह जो है अपनी फादर का कंस्ट्रक्टर यूज कर पा रहा है डायरेक्टली, और उसका फंक्शन भी यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने सीधा ही उसका जो फादर था, पेरेंट क्लास था, उसका जो है हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो सीधा कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी पास से। देखो, यहाँ पे हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी इस क्लास को, ठीक है, कि आपने क्या करना है, लेकिन हमने फिर भी जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ये सम टाइम किसी मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे जिनके साथ नहीं होता था ये, मेरे ख्याल से VS कोड में ये शायद एरर दे या किसी और इंटरप्रेटर, कभी कभी नहीं होता, मेरे ख्याल से तो ये हो जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन किया है इस कोड को और जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन सम टाइम एरर दे देता है। फिर जो है वो किस तरह एरर दे देता है, ये अक्सर जो है ये एरर दे देता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास वो मतलब डिफाइन है या इस तरह की कुछ। तो फिर जो है हम एक और लफ्ज यूज करते हैं, आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, जिसका नाम है सुपर। तो सुपर लफ्ज हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी चाइल्ड में सुपर क्लास की, मैंने कहा था ना कि फादर जो होता है पेरेंट, वो हमेशा सुपर कहलाएगा, और इसका जो चाइल्ड क्लास होगा वो हमेशा सब क्लास कहलाएगा। सब क्लास भी, चाइल्ड भी, ठीक है, और ये सुपर भी और इसको हम पेरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो पेरेंट क्लास भी है और सुपर भी कहलाते हैं हम उसे। इसको हम सब क्लास और चाइल्ड भी बोलते हैं। चाइल्ड और पेरेंट हम अपनी जबान में बोलते हैं, सुपर और सब क्लास जो है वो जो है एक प्रोग्रामिंग जबान में आप लोग कह सकते हैं, टेक्निकल वे है, ठीक है। तो उसमें हम उसको कह सकते हैं। फिर जो है हमारे पास जब यहाँ पे एक एरर आता है, हमने कहा कि फिर एक पैरामीटर आता है सुपर। सुपर हम क्यों लिखते हैं प्रोग्राम में, अब हम कैसे लिखेंगे ये भी हम देखेंगे। सुपर एक ऐसा लफ्ज है, ये जब भी हम किसी चाइल्ड क्लास में लिखे और उसके साथ हम डॉट इनिट लिख दे, ठीक है, इस तरह करके, तो ये फिर तो ये जो है ये लाइन अब क्या करेगा कि अपना जो इसका पेरेंट क्लास है उससे जो है वो कंस्ट्रक्टर उठाएगा। वो कैसे उठाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास क्लास 1 है जिसका नाम है P और उसका एक चाइल्ड है जिसका नाम है C, ठीक है। अब हम इसको कोड में लिखेंगे, मैं लिखता हूं क्लास P, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इसके पास होगा डिफ इनिट, जो कि आप लोगों को पता है हम कंस्ट्रक्टर को इस तरह ही लिखते हैं, और यहाँ पे सेल्फ, और फिर इसके बाद इसके पास होगा नेम। हम 2 पैरामीटर्स लेते एज,
हमने 2 पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है। ये इसके पास 2 पैरामीटर्स हो गए। मैं कहता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ये दोनों इसमें स्टोर है, ठीक है। अब हम इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि क्लास सी है इसका चाइल्ड क्लास, और हम चाइल्ड कर देंगे इसको पी का चाइल्ड है अब ये। अब देखो इसके पास जो है, मैं कहता हूँ कि इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ये सेल्फ की बाद ये ले रहा है नेम, एज, और एक जो है वो ले रहा है मसलन कोई भी, मैं कहता हूँ कि ये एक आईडी ले रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये 3 ले रहा है, और उसका जो फादर था वो 2 ले रहा है, इसका पेरेंट था। लेकिन अगर आप लोग एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये और ये दोनों का सेम है। अब जब भी हम चाइल्ड कॉल करें तो हम क्यों जो है उसकी ये कंस्ट्रक्टर जो है ये एट्रीब्यूट्स यहाँ चाइल्ड पे भी मेंशन कर दे यहाँ पे, तो हम वो क्यों कर दे, हम सीधा इसकी फादर का कंस्ट्रक्टर सी एज और आईडी उठा लेते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा उसी एट्रीब्यूट्स के साथ। फिर जो है वो हम कैसे करते, उसके लिए फिर हमारे पास आ जाता है सुपर, ठीक है। सुपर फिर हम लेते हैं, सुपर का जो है हमारे पास इस तरह ही होता है, सुपर डॉट इनिट हम लेते हैं। फिर जो है हम सेल्फ लिखते हैं, फिर जो है इसकी नेम हम उठाते हैं और इसका एज। अब देखो फादर की जो है वो, मतलब हमने कहा था कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आपने फादर पे जाके इसका नेम और एज उठाना है, और इसकी जो आईडी है वो आपने सिंपल एट्रीब्यूट में रखनी है, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू आईडी। अब देखो अगर ये तीनों चीजें मैं इस तरह करता हूँ, जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मैं कहता हूँ कि इस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो, इसकी चाइल्ड क्लास जो है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, obj इज इक्वल टू सी। सी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर जो है 3 पैरामीटर ले रहा है, मैंने 3 पैरामीटर दे दिए इसको। मैंने कहा एक ए प्रिंट करो नेम की जगह, और ईच की जगह 29 प्रिंट करो, और एक हमारे पास आईडी ले रहा है जिसको हम 2700 आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब जो है हमने ये इसको दे दिया है। देखो अब ये जो है यहाँ पे ये कहाँ पे ये 3 चीजें स्टोर करेगा जो इसने कंस्ट्रक्टर पे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये चीजें जो ऑब्जेक्ट के पास चली जाएगी, इस क्लास के पास जब भी आएगी, तो ये क्लास के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, 3 पैरामीटर्स ले रहा है, इसने 3 पैरामीटर्स ले ली। अब ये 3 पैरामीटर स्टोर कहाँ पे करेगा, तो हमने इसको कहा है जब भी ये 3 पैरामीटर्स ले आए तो आप सेकेंड लाइन पे आ जाए। जैसे सेकेंड लाइन पे आया, सेकेंड लाइन पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि अब आप जाओ सुपर क्लास, जो आपका फादर क्लास होगा, जो आपका फादर क्लास होगा सुपर क्लास, उसके पास जाओ, उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसी में जो है ये 2 चीजें उसी कंस्ट्रक्टर को चला दो, और ये 2 पैरामीटर्स वहां ले जाओ। तो अब जो है ये फादर के पास चला गया, फादर का कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल हुआ, नेम और एज इसने जो है अपनी नेम और एज इसी जो है वो एट्रीब्यूट्स में स्टोर कर लिया। ये मसला तो सॉल्व हो गया। अब आईडी का हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिया। इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे जो है सुपर हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी फादर की कोई चीज हमने यूज करनी हो तो हम वहां से उसकी जो है सुपर लफ्ज लगा के जो है हम सीधा उसको कहते हैं कि यही चीजें आपने फादर से उठानी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि आपने एज और नेम जो है ये फादर से उठाना है। अच्छा ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि अभी तक हम सुपर पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो है लैब का अभी 14 मिनट हो चुका है। 14 मिनट में हमने सुपर जो है वो डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज का जो हमारा मोटिव है वो है मेन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने हैं और क्या क्या है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन जो है मैं अभी दोबारा जो है वो
मैं इसको ज़रा सेट कर दूं तो तब फिर देखेंगे इसके साथ। अच्छा, आज जो है हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोगों ने आज का जो है मोटिव हमारा यही है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास कितने, आप लोगों ने पहले गिनती इसकी याद रखनी है। पाइथन में ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। टोटल इनहेरिटेंस हमारे पास पाइथन में कितने हैं, 5 है, ठीक है। इसमें जो है मतलब विरासत की तरीके, अब विरासत की तरीके कितने होते हैं वो आप खुद ही जो है वो गेस कर सकते हैं कि देखो एक विरासत का तरीका ये बनता है कि फादर का जो विरासत है वो मुझे मिले, ठीक है। ये एक तरीका बन गया कि ये देखो ये मेरे पास फादर है और ये इस चाइल्ड को मिले, इसका जो है एक तरीका तो ये बन गया, विरासत की तरीके हम बताते हैं। फिर एक तरीका ये बनता है कि एक जो है वो ग्रैंडफादर हो, ठीक है। और फिर जो है इसका एक पेरेंट हो और फिर जो है इसका एक चाइल्ड हो। अब इस चाइल्ड को देखो, ये इसका पेरेंट है मतलब फादर है और ये इसका ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट ही कर तो चलो, ये इसका ग्रैंड पेरेंट है। एक तरीका तो ये बनता है विरासत का कि देखो हमारे पास जो है ग्रैंड पेरेंट का पेरेंट के पास चला गया और वो इनडायरेक्टली मेरे पास आ गया, एक तरीका तो ये हो गया। अब एक और विरासत का तरीका है, वो ये है कि हमारे पास एक पेरेंट हो सकता है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड हो सकती है, ठीक है। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ये तरीका भी एक विरासत का तरीका है, ठीक है। इस तरह की तरीके को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 तरीके तो हमने अभी इम्प्लीमेंट ही कर दिए। देखो यहाँ इस चार्ट को देख लेते हैं फिर कोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। देखो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमारे पास एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। ये तो हमारे पता है कि ये जो चाइल्ड है ये सारा डेटा जो है वो पेरेंट का यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ सकता है कि पेरेंट का भी पेरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चाइल्ड हो गया और इसका ये जो है एक पेरेंट हो गया और ये इसका जो है ग्रैंड पेरेंट हो गया। ये हमारे पास मतलब नाना तक अब बात चली गई, ठीक है। अब ये नाना तक बात चली गई। अब देखो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है विरासत का, ठीक है। वो विरासत का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ये वाला, अब ये आप लोग यही पे ही जो है अब हम ग्रैंड पेरेंट पेरेंट के साथ ही जा रहे हैं तो इसी का ही एग्जांपल ले लो कि ये आपकी जो है दो मतलब एक जो है आपका पेरेंट है, ठीक है। ये आप लोग एक पेरेंट ले सकते हो मतलब आपका फादर पेरेंट है, ठीक है, और एक आपकी मदर है, ठीक है। पेरेंट में से ये एफ है आप लोगों का और ये मदर है। दोनों की जो आपकी विरासत है, दोनों की विरासत आप यूज कर सकते हो, वो भी बिना कोई कोड में कह सकते हैं बिना कोई एरर की, ठीक है। ये अब मतलब यही है कि आप एक फादर और मदर का जो है आप उसकी इनहेरिट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप जो है अपनी विरासत में जो है आप यूज कर सकते हो। अच्छा, पाइथन में जो है इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक फादर और एक चाइल्ड सिंगल हो गई। मल्टी लेवल मतलब मल्टी लेवल, देखो हमारे पास लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, मल्टी लेवल, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल हो गया। अगर हम नाना से जो है मतलब ग्रैंडफादर से हम जो है वो ग्रैंडसन की तरफ जाए तो फिर जो है वो मल्टी इनहेरिटेंस का ही पैटर्न बनता है। देखो 1 फिर 1 2 के पास आया, फिर 2 3 के पास, तो मल्टी इनहेरिटेंस। फिर जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ये है कि एक चाइल्ड जो है वो मल्टीपल विरासत ले ले, मल्टीपल जो है वो विरासत ले ले, मदर की भी ले ले और जो है अपनी फादर की भी ले ले, ठीक है। इस तरह मल्टीपल जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट करते, ठीक है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास पाइथन में
हेरारिकल कॉन्सेप्ट। अब हेरारिकल कॉन्सेप्ट जो है ये क्या करता है, ये करता है कि एक हमारे पास पेरेंट हो सकता है, पेरेंट की जो है वो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहीं भी मल्टीपल चाइल्ड की जो है बात नहीं की। अब जो है यहाँ पे पेरेंट जो है एक के जो पेरेंट की बच्ची है या चाइल्ड है वो है मल्टीपल। अब देखो एक फादर की प्रॉपर्टी जो है वो अगर हम इनहेरिट कर दे वो 3 बेटों में जो है वो इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। 4 बेटों में, 5 बेटों में वो इनहेरिट हो जाती है, जिसको हम विरासत कहते हैं। वो 5 जो इसकी 6 सन होंगे वो उसको इनहेरिट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह है, ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास जो आता है, जो कि जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास क्या कैसे आता है ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कि इसको आप लोग इस तरह ही मान सकते हो कि एक हमारे पास जो है वो एक जो है हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर है। और फिर इसकी जो 2 चाइल्ड्स है उसकी 2 चाइल्ड्स की जो है एक थर्ड जो ग्रैंड सन कहते हैं हम इसको, और वो जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर दे। हम इस तरह कह सकते हैं कि देखो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट का एक चाइल्ड था चाइल्ड 1 और दूसरा था चाइल्ड 2। अब देखो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 ने क्या कहा कि ये जो हमारे पास चाइल्ड 3 होगा वो हम दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। जो हमसे चाइल्ड होगा, मतलब यही कह सकते हो कि एक फादर और एक चचा उसका था, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह ले सकते हो, चचा का बेटा नहीं था तो चचा की जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो कह रहा है कि ये जो हमारा बेटा है जो कि एक है, ये जो है मेरी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर दे और अपनी फादर की भी इनहेरिट कर दे। इस तरह दोनों ही फादर बनते हैं, लेकिन आप लोग एक वैलिड एग्जांपल जो है वो मान की जा सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह है कि एक नाना होगा उसमें, ठीक है, एक ग्रैंड पेरेंट होगा और उसकी 2 चाइल्ड्स होंगे, फिर उसका एक ग्रैंड चाइल्ड होगा। जो ग्रैंड चाइल्ड है वो जो है वो सारे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। देखो ये एक में खामी है, एक में जो है एक चीज मिसिंग है, तो दूसरे ने उसकी जो है वो उसको थोड़ा एडवांस किया है, फिर तीसरे ने उसको थोड़ा एडवांस किया है, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने। तो आप लोग ये इनहेरिटेंस की जो है 5 टाइप्स है जो है आप इनको याद कर सकते हो। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड और हेरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरारिकल पहले आता है, हाइब्रिड बाद में आता है, ठीक है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है जो कि काफी इजी है, आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे इस तरह करके के पी, फिर चाइल्ड और दूसरा हमारे पास क्या था जीपी ग्रैंड पेरेंट, फिर उसका जो है पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर जो है हमारे पास पेरेंट 1, पेरेंट 2, फिर उसका जो है वो चाइल्ड, और फिर जो है हिरारिकल हमारे पास किस तरह था कि पेरेंट हमारे पास था, फिर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। तो एक ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया। और फिर हिरारिकल में जो है ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट 1, पेरेंट 2 और चाइल्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करके ये आप लोग कभी नहीं भूल सकते। अगर आप लोगों ने इस तरह जो है, ये हमारे पास जो है सिंगल हो गया इससे, ये हमारे पास मल्टी लेवल हो गया, ये हमारे पास मल्टीपल हो गया, और ये हमारे पास हिरारिकल हो गया, और ये हमारे पास हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह याद रख सकते हो। अब हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, कोड में इसका तरीका आसान है। देखो इसकी अगर आप लोग मान के चले कि एक हमारे पास पेरेंट हो और उसका एक चाइल्ड हो, ठीक है, तो ठीक है आप लोग सिंपली बना सकते हो कि एक हमारे पास जो है वो क्लास पी हो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लास सी हो जो कि इनहेरिट होगा पी सी। तो ये हमारे हमने जो है इसका एग्जांपल बना दिया। अब अगर आप कहोगे कि ये हमारे पास एक ग्रैंड पेरेंट है
और दूसरा पेरेंट है और दूसरा जो है थर्ड जो है हमारे पास चाइल्ड है। तो अभी 3 लेयर बन गई। तो आप पहले क्लास बना दो ग्रैंड पेरेंट का, ठीक है। फिर जो है सेकंड क्लास बना दो जिसमें पेरेंट होगा, पी का बना दो, जो कि इनहेरिट होगा किससे, ग्रैंड पेरेंट से, क्योंकि नाना का तो चाइल्ड है ना। तो अब जो है इस पेरेंट का चाइल्ड जो है आप इस तरह कर सकते हो कि ये हमारे पास सी हो गया और इसको हम पी सी कर देंगे। देखो अब यहाँ पे आप देखो ये इसका चाइल्ड हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। तो अब जो है अब फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आ जाए। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास जो है एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है और उसका एक चाइल्ड है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग कैसे लिखेंगे पाइथन में। तो आप लोग सिंपल क्लास लिखेंगे जिसमें आप लोग लिखे P1 लिखे, ठीक है। फिर जो है हम दूसरा क्लास लेंगे जिसमें हम लिखेंगे P2। अब देखो ये आपस में जो है वो पेरेंट है तो एक दूसरे से इनहेरिट नहीं है। अब जो है हम एक और जो है क्लास बनाएंगे जो कि क्या होगा, C नाम से होगा, जो कि इनहेरिट होगा किससे, P1 से कॉमा P2। इस तरह हम इसकी मल्टीपल फादर लिख सकते हैं, सो ऑन आप लोग जितने भी देखो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है, देखो ये P1 जो है इसका फादर ये हो गया और ये भी इसका फादर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पे बन के तैयार है। फिर जो है इसके बाद जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है हेरारिकल में हमारे पास होता है एक पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अब ये हम किस तरह बनाएंगे, तो देखो इसका जो है हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास जो है वो हमारे पास किस नाम से होगा, पेरेंट के नाम से, पी के नाम से आप लोग जो है आप लोगों ने क्लास बनाई, ठीक है। अब जो है इसकी 3 चाइल्ड्स बनानी है हमने। 3 चाइल्ड्स बनाने मतलब एक क्लास लिखो जिसको चाइल्ड 1 नाम दे दो और इनहेरिट कर दो पी से। फिर दूसरा क्लास बना दो जिसको C2 नाम दे दो, इनहेरिट कर दो P से। फिर जो है हम तीसरा क्लास भी बनाएंगे जिसको हम इनहेरिट कर देंगे C3 से, मतलब P से इनहेरिट करेंगे, C3 हमने बनाया। इस तरह करके ये देखो फिर से ये कॉन्सेप्ट बना रहा है। देखो ये एक फादर, ये चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2 और ये जो है चाइल्ड 3। हाइब्रिड की तरफ आ जाए। हाइब्रिड अब आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हाइब्रिड हम किस तरह बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया ग्रैंड पेरेंट और फिर जो है P1 हमारे पास आ गया, P2 आ गया, फिर हमारे पास चाइल्ड आ गया। तो ये फिर आप लोग देखो कि ये हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। हम पहले जो है क्लास बनाएंगे ग्रैंड पेरेंट के लिए। ग्रैंड पेरेंट का क्लास हमने बनाया। अब हम इसकी 2 चाइल्ड्स बनाएंगे, ये वाले 2 चाइल्ड्स। तो हम क्लास बनाएंगे क्लास इसका जो है पेरेंट 1 जो कि इनहेरिट होगा, सॉरी इनहेरिट हम करना है क्योंकि इसका चाइल्ड है, इनहेरिट होगा किससे, ग्रैंड पेरेंट से। अच्छा फिर जो है हम एक और क्लास बनाएंगे P2, सेम वही ग्रैंड पेरेंट का है ये चाइल्ड। अब जो है हम इसका एक जो है इन्हीं दोनों का चाइल्ड बनाएंगे। हम फिर बनाएंगे के क्लास हमारे पास जो है ये क्या है, C। तो C जो है हमने बनाया। अब जो है P1 P2। तो अब ये इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखें कि ये देखो ये हमारे पास पहला ग्रैंडफादर बन गया। फिर जो है इसकी 2 चाइल्ड्स आप लोग देख सकते हो कि ये इसका चाइल्ड 1 हो गया और ये इसका चाइल्ड 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों चाइल्ड की जो है वो एक कंबाइन आप लोग जो है चाइल्ड दे सकते कि ये इसका भी चाइल्ड है
और साथ में इसका भी चाइल्ड है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह हाइब्रिड कॉन्सेप्ट जो है वो बन के आ गया है, ठीक है। ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, तो हम जल्दी जल्दी से इसको कोड में भी करते हैं कि कोड में हम जो है इसको कैसे करेंगे। तो फिर जो है मेरे पास मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, 30 आवर, अच्छा 30 मिनट्स, इसको हमने जल्दी ख़त्म किया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारे पास टाइम काफ़ी जल्दी जो है ये क्लास ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे मैंने कोड किया है अभी इस वीडियो से पहले, जो कि आप लोग लैब्स में भी देखेंगे, एग्जांपल्स में भी। तो अभी इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। कि इसकी कोड जो है वो हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। सुपर की बात जो हमने की वो उसको आप लोग जो है जहन में रखें। अगर आप लोगों को सुपर की फिर भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आती तो तब फिर मुझे कहे ताकि मैं सुपर पे एक अलग वीडियो बना सकूं। अच्छा, सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास इस तरह होता है। एक हमारे पास क्लास होता है, ठीक है, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है। फिर हमारे पास जो है इसका एक चाइल्ड बनता है, जो कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि मुझे ये जो मेरा फादर का कंस्ट्रक्टर है इसको भी साथ कॉल कर दो, ठीक है। हम इस तरह फादर की कंस्ट्रक्टर को जो है कॉल कर सकते हैं। हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है फादर का कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करके दो, ठीक है। एक फिर उसके नीचे भी एक प्रिंट करके दो। इसकी कंस्ट्रक्टर में भी सिंपल प्रिंट है। इसकी कंस्ट्रक्टर में पहले फादर को जो है वो लाइन प्रिंट कर दो और फिर अपनी। इसको हम रन करके देखते हैं तो देखो हमारे पास जो है पहली जो है फादर का कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, जो कि इस लाइन के मुताबिक। फिर जो है ये हमारा ये जो है अपना लाइन प्रिंट हुआ है। तो ये था हमारे पास सिंगल, जो कि एक फादर था, एक जो है चाइल्ड था। फिर जो है वो आप लोग मल्टीपल की तरफ आ जाए, जिसमें हमारे पास देखो एक हमारे पास फादर है, फिर जो है हमारे पास अच्छा ये मल्टी लेवल मल्टीपल नहीं है, मल्टी लेवल पे आ जाए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कोड मैंने जो है वो ठीक नहीं लिखा। इसमें देखो ये मल्टीपल है, ठीक है, मल्टी लेवल नहीं है। मल्टी लेवल हमारे पास ये है। तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे मल्टी लेवल का पढ़ा था कि एक हमारे पास नाना होगा, फिर उसका जो है एक हमारा पेरेंट होगा, फिर एक जो है हम चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो अब देखो एक ग्रैंड पेरेंट है जो कि पेरेंट से जो है इनहेरिट हुआ है, जिसने कहा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट का जो है कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा ये लाइन प्रिंट कर दो। फिर इसने चाइल्ड ने क्या कहा है कि ये जो मेरा फादर है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो। अब जैसे ही फादर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या ये कॉल करेगा तो फादर कहते हैं कि मेरे फादर का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, तो फिर यहाँ की कोड जो है यहाँ चला जाएगा। तो पहली लाइन ये प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आके ये खत्म होके ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट करेगा। हम कोड को जल्दी से देख लेते हैं। देखो पहली जो है ग्रैंड पेरेंट फिर चाइल्ड। ये किस तरह हुआ? ये इस तरह हुआ कि चाइल्ड ने कहा है कि मेरे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो पहले। अब जब हम पहले पेरेंट की कंस्ट्रक्टर के पास चले गए, उसने कहा नहीं मेरे ग्रैंड पेरेंट का यानी मेरे पेरेंट का जो है वो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करो। जब हम उसके पास चले गए उसके पास कहा था कि ये प्रिंट कर दो पहले, तो इसीलिए ये पहले प्रिंट हो गया है। फिर जो है जब यहाँ से कोड खत्म हो के हम वापस इस फादर के पास चले आए, तो इस फादर की इस कोड के बाद ये लाइन थी, तो फिर ये प्रिंट हो गई देखो। फिर जब ये कोड कंस्ट्रक्टर भी पूरा प्रिंट हो गया तो हम फिर चाइल्ड के पास आ गए कि ये लाइन तो हमने पूरी प्रिंट कर दी, अब आपका लाइन भी हम प्रिंट कर देते, वो भी हो गया। अब जो है ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने सीख लिया। फिर आते हैं मल्टी इनहेरिटेंस। मल्टी इनहेरिटेंस आप लोग जानते हैं, मल्टी इनहेरिटेंस में हमारे पास 2 फादर्स जिसकी एक चाइल्ड होती है, मतलब 2 फादर्स नहीं, एक फादर एक मदर, ठीक है। इसकी एक चाइल्ड होता है जो कि इन दोनों का ही सारा कुछ यूज कर पाता है। अब देखो इसके पास भी एक शो कलर का जो है एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। इसके पास जो है वो शो टाइप का एक फंक्शन है, ठीक है। दोनों के पास सिंपल फंक्शन है। इसकी चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है, जस्ट दोनों फादर की नेम है। हमने अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि अब आप अपने फादर से जो है वो शो कलर ले लो और अपनी मदर से जो है वो शो टाइप ले लो और दोनों को प्रिंट कर दो।
तो ये देखो, ये अब दोनों को प्रिंट इसने कर दिया है। यहाँ पे देखो, आई हैव कलर, आई हैव फ्रूट, आई एम अ फ्रूट। तो ये लाइन जो हमने लिखी है, इसमें हमने इज सब क्लास ऑरेंज कलर हमने बताया है कि ये जो हमारे पास इज सब क्लास है, ये पाइथन की तरफ से प्री डिफाइन लफ्ज आता है कि क्लास को चेक करने के लिए कि ये क्लास को चेक करो, ऑरेंज क्लास जो है ये इसका चाइल्ड क्लास है कि नहीं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चाइल्ड क्लास हमेशा सब क्लास को कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमने जस्ट जो है इसको कंफर्म करने के लिए लगाया, इसको आप लोग ना लगाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जान ले कि बस ये इज सब क्लास जो है प्री डिफाइंड लफ्ज है। इसमें अगर हम 2 क्लासेस दे दे कि क्लास 1 जो है क्लास 2 का चाइल्ड है कि नहीं है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एंड हमने इसलिए लगाया कि हम 2 पे कर रहे हैं ये ऑपरेशन, ठीक है। हम ऑरेंज को फ्रूट के साथ भी देखना चाहते हैं और ऑरेंज को कलर के साथ भी देखना चाहते हैं। दोनों चूंकि ट्रू है, इसीलिए जो है वो ट्रू प्रिंट कर दिया है। हेरारिकल की तरफ आते हैं जल्दी से। हेरारिकल जो है हमारे पास, हेरारिकल किस तरह कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता है। हेरारिकल में हमारे पास एक फादर होता है, उसकी मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चाइल्ड्स 2 3 4 आप लोग कितनी भी बना सकते हैं। यहाँ 2 बनाए हैं मैंने, ठीक है। एक हमारे पास एनिमल जो है वो एक हमारे पास पेरेंट क्लास हो गई, ठीक है। उसका एक चाइल्ड क्लास डॉग हो गया, एक कैट हो गया। इस तरह जो है मल्टीपल जाए काउ, आप इस तरह जाए कोई भी एनिमल, अब मेरे जहन में नाम भी नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी एनिमल जो है वो ले सकते हैं। तो हमने इसकी जो कि साउंड जो है इसके पास एक अपना फंक्शन है, ठीक है, वो प्रिंट कर रहा है। तो हमने जो है इसकी जो है सेम फंक्शंस के साथ, अच्छा इसको जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। जब भी किसी भी फादर के पास जो चीज़ हो वो इसकी चाइल्ड के पास भी हो, तो जब भी हम उसकी चाइल्ड से कॉल करें उसको, तो वो चाइल्ड अपना ही कॉल कर देता है, फादर का ओवरराइड कर देता है। फादर का फिर नहीं पूछता, क्योंकि इसको यहाँ पे ही जवाब मिल जाता है, तो फिर फादर का वो पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। जब भी फादर और चाइल्ड के पास सेम फंक्शन हो और हम कॉल करें तो वो चाइल्ड का कॉल हो, ठीक है। तो फिर हम उसको ओवरराइड को ख़त्म कैसे करेंगे कि हमें फादर का क्लास चाहिए, फिर हम उसको सुपर के साथ एक्सेस करेंगे। अभी हम आप लोगों को बताया था कि सुपर जो है वो हम अगर वो लफ्ज़ लिखे फिर उसकी जो है सामने कुछ भी लिखे तो वो सीधे जाके फादर से ही उठाएगा, अपना आपको नहीं देगा फिर। तो ये था हमारे पास जो है वो हिरारिकल कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोग 3 4 क्लास बना सकते हो। हाइब्रिड में हमारे पास आप लोगों को पता है कि एक हमारे पास ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर इसकी जो है हमारे पास 2 जो है वो पेरेंट्स होती है। देखो हमने 2 पेरेंट्स बनाए। अब देखो ये एक पेरेंट के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, ये 2 पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट के पास अपना कंस्ट्रक्टर है। ये 2 पेरेंट्स जो है ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, जो हमारा पेरेंट है, इसकी जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है। ये दोनों ही कह रहे हैं, देखो ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लाइन है वो प्रिंट हो, ठीक है। अब इन दोनों का जो है वो चाइल्ड आ गया। इन दोनों का चाइल्ड क्या कह रहा है कि मेरे कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले मेरे फादर लोग जो है, मेरे वरसा मतलब मेरे फादर और मदर जो है या चचा जो है, उनकी कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो, फिर उसके बाद मेरा प्रिंट हो। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये जाएगा इनकी फादर्स के पास। ये इसका जो है वो फादर है, इसका जो है ये एक मदर है, ठीक है, इसके पास जाएगा। तो ये जब इनके पास जाएगा तो इनकी कंस्ट्रक्टर में भी एक इंस्ट्रक्शन हमने दी हुई है कि जब भी यहाँ आए तो फिर उनकी फादर के पास चला जाए। तो अब उनका फादर जो है दोनों का सेम ही है, तो दोनों एक ही बार इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। एक बार ये प्रिंट हो जाएगा, फिर जो है कोड वापस आ जाएगा इन दोनों के पास कि मैंने ये प्रिंट कर दिया है। जब ये प्रिंट हो गया है ग्रैंडफादर, तो ये फादर लोग जो है वो अपनी अपनी प्रिंट करेंगे, ठीक है। पहले बी प्रिंट करेगा क्योंकि बी जो है आगे है यहाँ पे, फिर जो है सी प्रिंट होगा क्योंकि सी बाद में, फिर उसके बाद जो है अपना चाइल्ड जो है अपना सारा कुछ प्रिंट कर देगा। देखो हमारे पास पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर जो है उसकी पेरेंट्स, और फिर जो है उसका चाइल्ड। तो ये था हमारे पास हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप लोग मल्टीपल फंक्शंस लगा सकते हैं, इस पे बाकी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो है ये आप लोगों के टास्क है, लेकिन इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। आई होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह वर्क करती है, ठीक है। तो हमने इसको आज अच्छी तरीके से पढ़ा है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, सुपर में आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, आई नो, तो फिर जो है हम उसको देखेंगे कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो हम इसकी अलग जो है वो एक वीडियो फिर हम बना लेंगे कि ये हमारे पास सुपर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह एक्चुअली वर्क करता है। फिर हम उस आगे हम जाते जाएंगे, हम सुपर को कोड में इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप लोगों की वो नहीं है कि अभी से जो है इस परेशानी को लेकर बैठ जाए। हम आगे जाके सुपर का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोगों का जो है, आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सेशन में, नेक्स्ट लैब में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस लेक्चर।